हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर न्यू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिवाशीष और आज मैं आपके लिए 8th क्लास की मैथ की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और यहां पे हम अपने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर एक चीज कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्क्वायर्स होते क्या हैं। स्क्वायर्स क्या होते हैं? कोई भी संख्या, कोई भी वैल्यू हो, लेट सपोज 2 और 3 और 4, उसका हम उसी संख्या से, उसी वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर होता है। लाइक 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ये 4 जो आया ये हमारा स्क्वायर है 2 का। तो ये जो 4 है वो हमारे 2 का स्क्वायर है। अब हम ये भी जानते हैं कि इस जो स्क्वायर होता है उसको डिनोट कैसे करते हैं। लाइक अगर मुझे बताना है कि 2 का स्क्वायर, तो हम ऐसे लिखते हैं 2 और उसके ऊपर हम अगर स्क्वायर का साइन है तो ये हमारे स्क्वायर का साइन रहता है। ये हमारा हो गया 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो स्टूडेंट, हमने ये जान लिया कि स्क्वायर्स होते क्या हैं। नाउ अब हम ये जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जो भी कोई भी वैल्यू हो, अगर उसके जो पेयर हो, मतलब उसके जो प्राइम फैक्टर अगर वो पेयर में आ रहे हो, उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल लेता हूं 81 और 81 का एग्जांपल लेता हूं, तो इसके जो फैक्टर आते हैं 9 इंटू 9, तो ये जो पेयर में आ रहे हैं उसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टर। अगर 81 की जगह 82 होता तो हम इसको देखिए सिंपल वे में, जैसे अभी 81 का हमने फैक्टर निकाले थे तो हम 82 का भी फैक्टर निकालेंगे। अब 82 के क्या फैक्टर होते हैं? 2 इंटू 41। अब देखो 41 क्योंकि प्राइम नंबर है तो इसके कोई फैक्टर होंगे नहीं, और जो 2 है वो भी पेयर में नहीं है और 41 भी पेयर में नहीं है। तो जो हमारा 82 नंबर है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये 82 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर वही होंगे जिसके हमारे फैक्टर जो पेयर में निकले। लाइक अगर आप थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं तो मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं जिससे थोड़ा सा आपको क्लैरिटी और मिल जाएगी। तो जैसे 81 लिया था वैसे वैसे हम एक और नंबर ले लेते हैं, लाइक 225। अब 225 इसके हम फैक्टर निकालते हैं। तो देखिए ये पहले चीज तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि देखिए कोई भी वैल्यू हो जिसके आखिरी में 5 और 0 हो वो 5 से डिविजिबल होगी। तो पहले तो हम इसको 5 से डिविजिबल कर लेते हैं, फिर इंटू, अब 5 से हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 5 4 जा 20, 2 5 5 5 जा 25, तो हमारे पास ये आ गया। अब देखेंगे हम 45 किसी से डिवाइड होता है, मतलब इसके कोई फैक्टर निकलते हैं कि नहीं। तो इसमें 5 इंटू 9 ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो देखिए हमें 5 और 5 हमारे पास एक पेयर आ गया है, साथ में हमारे पास 9 है। अब अगर हम लोग 9 का फैक्टर करते हैं तो 9 का फैक्टर क्या होता है? 3 इंटू 3 जो कि 9 होता है। तो देखिए ये भी हमारे पास पेयर है और ये भी हमारे पास पेयर है। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया? 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 इंटू 3 का होल स्क्वायर, जो कि हमारे बराबर ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास निकल के आ रहा है 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 225। तो ये 225 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर हमें 225 के फैक्टर निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? हम लोग एलसीएम का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने 225 ले लिया, अब हम लोग देखेंगे 225 किस वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू से किससे कट रहा है। तो हम लोग पहले 3 से इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, क्योंकि देखो 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 2 से ओनली इवन वैल्यू डिवाइड होती है। ये हमारे पास ऑड वैल्यू है तो वो 2 से नहीं डिवाइड होगी। तो हम इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं। अब 3 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 3 7 जा 21 और 1 बचा, 5 कैरी आया, 3 5 जा 15। उसके बाद फिर देखेंगे, फिर 3 से कट रहा है, 3 से फिर काट लेंगे, 3 2 जा 6, 1 5 कैरी आया, 3 5 जा 15। अब देखेंगे अब ये 3 से नहीं कट रहा है तो अब उससे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? तो हमारे पास उसके बाद आ जाती 5। तो 5 5 जा 25 और फिर 5 से काट देंगे तो 5 1 जा 5।
तो अब देखिए हमारे पास पेयर आ गए, ये 3 का पेयर बन गया और ये 5 का पेयर बन गया। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, जो मैंने बताया था वही सेम देखो 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर आ गया है। अब जस्ट हमें 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर कर देंगे और 3 इंटू 5 होता है हमारा 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये हमारा स्क्वायर्स परफेक्ट स्क्वायर आपका कवर हो गया है। तो अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको देता हूं जिससे आप ये जान लेंगे कि कौन कौन से हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो आप ट्राई करिए सेम मेथड से। जैसे कि 324 625 336, इसमें आप लोग फाइंड करिए कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप ये सॉल्व करिए, बाकी हम कल मिलेंगे और जो भी आप आंसर निकालिए उसको कमेंट पे पिन डाउन करिए और कल हम लोग फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो आपका एक लाइक और शेयर हमें काफी मोटिवेशन देता है और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।